चलिए, तो अभी जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं ये है आपके आरटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन, राइट। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मॉड्यूल में नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें इश्यू होता है क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का है, और आईसीए ने जो आंसर दिया ना वो भी एकदम टेढ़ा दिया है, पर मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताऊंगा, ठीक है। मैं दोनों बताऊंगा, आईसीए वाला भी बताऊंगा, मेरा वाला भी बताऊंगा, दोनों बता रहे हैं अपन। चलिए, बाकी सब चीज़ इसमें ईजी है, जो इसमें डिफिकल्ट है ना वो है कमीशन वाला पार्ट, क्योंकि क्या बोला है जरा सुनिए। Mr. A of the Assam sent on 18/5/2020 a consignment of 1000 DVD players to B of Bengal costing 100 rupees each। तो ये तो गुड सेंड किया कंसाइनमेंट पे, आई थिंक ये तो बड़ा इजी है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये होता है कितना होगा 1000 × 1000, ठीक है। कितना होता है 10 लाख, 10 लाख। तो आई थिंक कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 10 लाख हो गया, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। एक्सपेंस 1500 वर मेड बाय द कंसाइनर, तो ये भी इजी है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कितना खर्च हो गया 1500 रुपया, कोई तकलीफ है नहीं। बी स्पेंड 3000 फॉर द क्लियरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, और सेलिंग के 20 रुपीज़ पर डीवीडी पे किया है। तो बी ने खर्चा किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी आता है। अब उसमें क्या आएगा बताओ, सबसे पहले चाहे तो ब्रैकेट में नीचे लिखना क्लियरेंस के 3000 रुपया और डीवीडी का कितना आया 20 रुपया, तो 1000 डीवीडी बेचा इंटू 20 रुपया खर्चा उसका, ये हो गया, ठीक है। आगे देखो, बी सोल्ड ऑन 15 मार्च 2020 600 डीवीडी प्लेयर एट 160 रुपीज़ पर डीवीडी। अब इसने डीवीडी बेच दी है, कितनी बेची है जरा बताओ 600 डीवीडी 160 के हिसाब से। तो अगर मैं सेल यहाँ पे लिखूँ ऐसे ही, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो टोटल सेल हुआ है 600 डीवीडी इंटू 160 के हिसाब से कितना होता है 96,000। इसके अलावा अगेन उसने बेचा है 20 मई को 300 डीवीडी इंटू 170 के हिसाब से 51,000। सो टोटल सेल ये हो गया, राइट। आगे क्या बोला है, अब यहाँ से गेम शुरू है। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 25 रुपीज़ पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। ये तो बड़ा इजी हो गया, मतलब नॉर्मल कमीशन तो इसका बड़ा इजी है, जितना डीवीडी बेचा उस पर 25 रुपया, तो कितना डीवीडी इसने बेचा है 900, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका कमीशन बात करूँ तो इसमें दो तरह के कमीशन है। जो फर्स्ट कमीशन है वो तो बड़ा इजी है, वो तो कितने 900 डीवीडी बेचे इनटू एक के ऊपर कितना कमीशन है 25 रुपया, कितना हो गया 22,500। ये तो पहला कमीशन हो गया, आई थिंक इसमें किसी को डाउट। अब गेम है प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल्स, ठीक है, प्रोसीड लेस टोटल कमीशन। यहां पे इसने गड़बड़ कर ली भैया, यहां पे गेम घुमा दिया। टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीड ऑफ सम कैलकुलेटेड 125 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। अब ऐसा कमीशन के बारे में इसने बोला है, फिर तो इजी है। बी सेंड द अमाउंट ड्यू जो था वो भेज दिया, और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड बीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। तो बाकी सब तुम आराम से कर लोगे, मुझे पता है। तुम्हें दिक्कत होगी सिर्फ कमीशन में। इसमें भी पहला कमीशन तुमने बड़े इजीली निकाल दिया, सर ये वाला होता है। जो दिक्कत होने वाली है वो सेकंड कमीशन में होने वाली है। जो सेकंड वाला कमीशन है ना उसमें तुमको, हाँ वही तो समझना है। जो सेकंड कमीशन ना वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सेकंड कमीशन जो है तुम्हारा ये वाला अपने को समझना है। फर्स्ट वाला तो बड़ा इजीली हो गया। अब सेकंड वाला क्या बोलता है सुनिए। तो जहां से इसने सेकंड कमीशन बोला ना मैं वहां से पढ़ रहा हूं, ठीक है। प्लस से ये बोला कि एक तो वो था, प्लस ये है 1/4। सिंपल वर्ड में बोलो 25%। 1/4 को परसेंटेज वाइज बोलो तो कितना होता है 25%। जैसे 1 आप 50% होता है, वैसे 1/4 कितना होता है 25%। तो मैं यहाँ पे ये भी लिखता हूँ 25% है ये किसका, बट 25% ऑफ वॉट, ऑफ द टोटल अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल्स, जो भी तुम्हारा ग्रॉस सेल्स है, ठीक है, लेस प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड में से आपको करना है लेस करना है टोटल कमीशन। टोटल कमीशन मतलब एक कमीशन तो ये और दूसरा एक और निकालना है। और क्या बोलता है समझो,
देयर इन एक्सीड अ सम ऑफ कैलकुलेटेड एट 125 रुपीज पर डीवीडी सोल्ड, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा एक तो जो तुम्हारा डीवीडी है उसका प्राइस 125 ने बोला था, आपने जितना भी एक्सेस में बेचा होगा, ठीक है, उसके ऊपर तुमको कमीशन वो निकालना है। अब यहाँ पे उसने बोला टोटल कमीशन, बेटा एक कमीशन तो अभी निकाल रहे ना, तो हमको थोड़ी पता टोटल कमीशन कितना है, तो हम इसको या तो एक्स मान के कर सकते हो, कैसे मान सकते हो, या फिर शॉर्टकट से कर सकते हो। पहले मैं एक्स वाला दिखा रहा हूँ कि अज्यूम जो तुम्हारा कमीशन है वो एक्स है। क्या बोला हमने, अज्यूम क्या किया, जो कमीशन है वो क्या है, एक्स है। तो हमने ये मान लिया कि जो तुम्हारा टोटल कमीशन है वो एक्स है, तो एक्स इक्वल टू जितना जो चीज़ पता है वो लिख दो। पहला तो ये कमीशन पता था 22,500, तो 22,500 लिख दीजिए आप, प्लस इसने बोला 1/4 ऑफ द, क्या बोला था, टोटल सेल जो ग्रॉस प्रोसीड है, कितना ग्रॉस प्रोसीड है, 1,47,000 बराबर है, माइनस ऑल कमीशन, तो माइनस एक कमीशन तो बताया था आपने को। अच्छा, उसने बोला ये कमीशन जो होगा वो कितना होगा, 125 पर डिविड से एक्सेस वाला होगा, तो कितने डिविड बेचे, 900 बेचे, तो 900 इंटू 125, एक लाख 12,000, देख लो एक बार चेक कर लो भैया, देख लो एक बार क्या है, ठीक है। तो देखो इसने बोला कि ऑल कमीशन, तो बेटा इसमें कमीशन तो अभी निकाल रहे हैं ना, ऑल कमीशन तो एक्स माना है, तो हम क्या करेंगे 1,47,000 माइनस एक्स माइनस जो तुमने बोला जितना एक्सेस होगा, तो 900 इंटू 125। अब ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन, क्या बन गया ये तुम्हारा। अब या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो फिर निकालो, तो देखो कितना होता है मुझे बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स इक्वल टू 22,500 प्लस 1/4 1,47,000 माइनस 900 इंटू 125 करो, कितना होता है, माइनस एक्स ना। चलो तो x इक्वल टू देख लो कितना होता है, 22,500 प्लस 1/4, अब ये माइनस करो कितना होता है एक दूसरे में से, माइनस एक्स बराबर है। अभी इसको भी सॉल्व करो भैया, तो सॉल्व करना है तुमको तो कैसा करना पड़ेगा, 4x प्लस एक्स इक्वल टू 22,500 इंटू 4 करो कितना होता है, करो कितना होता है, 22,500 इंटू 4 करो कितना होता है, 90,000। अब ये 90,000 हो गया, प्लस अब तुम बोल सकते हो भाई 34,500 होगा, ये एक्स तो मैं इधर का उधर लेके गया ना, बट जो 4 है उसको तो करना पड़ेगा ना, ये इतना मैथ्स नहीं पढ़ा क्या तुमने। बोलो आता कि नहीं आता ये बोल बोल बोल, अब बताओ कितना हो गया। चलो ठीक है, 5x इक्वल टू करो, ये टोटल कितना होता है, 24,900 आंसर आ गया। अरे ये बताओ ना, दोनों को ऐड तो करो, 1,20,4,500 पूरा साथ में बोलना। हाँ तो इंस्टॉलमेंट में क्यों बोलते हो, 1,2,4,500, ठीक है। तो x इक्वल टू 24,900 ये वाला बराबर है। तो ऑल कमीशन मिल गया ना, तो ये ऑल कमीशन 24,900 आ जाएगा उधर, इधर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जो नाम था, जो भी कंसाइनी का नाम था, और उसमें 24,900 लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो कमीशन। ये ऐसे सॉल्व करना है। अभी दिक्कत वाला मामला है कि नहीं है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तुम्हारा। दीपेश जैसे बोल रहा है कि सर ये तो मैथ्स है और मैथ्स से हमको ऐसे डर लगता है, बराबर ना। तो अभी क्या करने का, तो मैं तुमको दूसरा वे दिखाता हूं जिसमें तुम्हारा सेम आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहले अपने को चाहिए कमीशन, क्या चाहिए अपने को, ठीक है।
तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसका कमीशन वापस निकाल रहे हैं, ठीक है, पर दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड क्या बोलता है, सुनना जरा, पहले वर्डिंग पढ़ो, जो वर्डिंग है वही पढ़ना है अपने को। बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 25 रुपीज पर डीवीडी, बराबर है। तो मतलब इसका जो नॉर्मल कमीशन है वो तो है ये 25 रुपीज, तो 900 इंटू 25 कितना होता है करो, 22,500। एक कमीशन तो ये है ही है, प्लस एक और कमीशन है वो निकालना है। तो देखो 22,500 है प्लस एक और कमीशन करना है। अब इसने बोला 1/4, क्या बोला 1/4 का मतलब कितना होता है 25%, कितना होता है, तो मैंने ले लिया 25। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे सिर्फ तुमको एक ही काम एक्स्ट्रा करना है, जब वो बोलेगा लेस ऑल कमीशन, ठीक है, तो आपको करना है 100 प्लस रेट कर लेने का है। तो 100 प्लस रेट कितना 25 है, मतलब 125 के बराबर हो गया, इनटू अभी तुमको जो क्वेश्चन में बोला वो सेम वर्डिंग यूज करने का है। इसने बोला ग्रॉस सेल प्रोसीड, मतलब जितना सेल हुआ वो कितना सेल हुआ, ये अभी अपन ने निकाला था, इससे पहले भी निकाला था 1,47,000, कितना सेल हुआ था, अरे ये निकाला था ना इधर अपन ने, ये रहा 1,47,000, ठीक है। अब ये बोला जो दूसरा कमीशन है वो एक्सीड होगा 125 रुपीज पर डीवीडी के सामने, तो ये एक्सीड कर लो 125 रुपीज का, तो कितने 900 डीवीडी बेचे ना, इंटू 125, पर इतना ही बोला कि लेस ऑल कमीशन भी बोला, लेस ऑल कमीशन, एक तो पता नहीं वो तो छोड़ो, बट क्या 22,500 पता है कि नहीं पता है, तो 22,500 भी इसमें से माइनस कर लो क्योंकि उसने वर्ड यूज किया लेस ऑल कमीशन। अब इसको सॉल्व करो, तो 22,500 तो ओरिजिनल तो है ये, प्लस एक्स्ट्रा वाला जो है 25 डिवाइड बाई 125, 1,47,000 माइनस 900 इंटू 125 कितना होता है 1,12,500। 1,12,500 माइनस 22,500 और हो जाएगा, तो 22,500 प्लस 25 125 इंटू इसमें इसको सबको माइनस करो कितना होता है 1,47,000 में से 1,12,500 22,500 और माइनस कर लो 12,000। तो अब इसको काटो, कैसे काटोगे 2400 आ गया, 25 डिवाइड बाई 125 नहीं 5 हो गया, तो 12,000 डिवाइड बाई 5 करो कितना होता है, 24,900 आ गया टोटल। नहीं ये कितना आया 0.2 इंटू 12,000। 2400। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर 24900। क्या, हाँ, तो ये आंसर सेम आया कि नहीं आया, आया। अब एक तो ये एक्स वाला तुम्हारे पास मामला है या ये वाला है। अब मैंने कुछ नहीं कहा, इसमें जो वर्डिंग है वही लिखी है, क्या वर्डिंग थी तुम पढ़ो जरा। पहले बोला नॉर्मल कमीशन वाला, तो नॉर्मल कमीशन तो ये हो गया, आई थिंक इसमें इसको डाउट नहीं होगा। प्लस प्लस से पढ़ो 1/4 को मैंने 25 डिवाइड बाई 125 किया, बराबर है। क्या बोला था आगे पढ़ो 1/4 ऑन सेल प्रोसीड, तो ये सेल प्रोसीड है कि नहीं है, एक्सेस ऑफ 125, तो ये 125 वाला ये मुझे बोला था 125 पर डीवीडी वाला। लेस ऑल कमीशन था कि नहीं था, तो जितने पता है उतने लिख दो, एक ही कमीशन पता है तो ये ऑल कमीशन हो गया, ये कमीशन जो पता था वो कर लिया, तो कमीशन एक ही पता ना वो लिख दो आप, बस इतना कर लो, खेल खत्म हो गया। इसका मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहां पे आपको मिलता है ये वर्ड लेस ऑल कमीशन, ऐसा वाला जैसा इस क्वेश्चन में था, तो आपको करना क्या है, पहले तो जो नॉर्मल कमीशन पता चलता है वो लिख दो, जो नॉर्मल कमीशन है वो वाला, प्लस जो एक्स्ट्रा वाला कमीशन होगा उसमें तुम लोग क्या करने का है, फॉर्मूला यूज करना है, रेट जो भी क्वेश्चन में दे रखा है डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू मल्टीप्लाई बाय जो भी उसने बोला होगा सेल प्रोसीड ग्रॉस जो भी बोला है, तो इसे लाइक ग्रॉस सेल्स माइनस जितना भी वो एक्सेस वाला बोलेगा कि इसके एक्सेस का इतना होगा, तो जो भी उसने बोला कि इतना एक्सेस का होगा तो वो एक्सेस वाला अमाउंट ले लो, लाइक इसमें 125 का बोला था तो ये एक्सेस सेल्स जो वाला होता है वो वाला ले लो और माइनस करो वापस ऑल कमीशन, तो वापस करना पड़ेगा, जो भी कमीशन पता है जितने भी कमीशन पता है वो माइनस कर लो, तो ऐसे करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में नॉर्मल कमीशन था 22,500 वो आपने ले लिया, प्लस 1 डिवाइड बाय 4 यानी रेट 25% हो गया, तो 25 डिवाइड बाय 125 कर लो, ग्रॉस सेल्स 1,47,000 था
माइनस एक्सेस वाला बोर्ड का फंड 25 होना चाहिए, तो 900 इंटू 125 कितना आया था, 1,12,500 माइनस ऑल कमीशन, एक कमीशन पता है आपको 22,500, वो ले लो बस। अब इसको सॉल्व कर दो। दिस इज द टोटल कमीशन। क्या है ये, क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, आई थिंक इतना इनफ हो गया। अब उसके बाद तो क्या बच गया, बाकी तुम आराम से कर सकते हो ना, तो आंसर देख लो इधर। कौन सा क्वेश्चन था ये? सर शेयर कर देना। कौन सा कमीशन, अपना क्वेश्चन नंबर क्या था? ये वाला। अब देखो बाकी तो आई थिंक एंट्री बड़ी इजी थी, राइट? कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट 1 लाख का गुड्स था, एक्सपेंस था, ये क्लियरिंग चार्जेस, ये सेलिंग एक्सपेंस उसके हुए थे। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस सब पे होंगे ना, कि आज नहीं तो कल सब बेचोगे तो सब पे होने वाले। ये सेल किया, देखो ये दोनों सेल हो गया, और ये तुम्हारा कमीशन प्यारा, दिक्कत इसने ही दी है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसको डर के, कमीशन को डर के क्वेश्चन मत छोड़ना। कमीशन का कितना मार्क्स होगा? 2 मार्क्स, बाकी 8 तो मिलेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया, और ये बचा हुआ तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक निकालना तो ऑलरेडी सीखा हुआ है, कैसे निकलता है क्लोजिंग स्टॉक हमको पता है, देख लो। 100 डिविडी बच गया, 100 के हिसाब से 10,000 ये हो गया। प्रपोर्शनल खर्चा 1500 किया उसने 1000 पे, तो 100 पे कितना होगा? 150। और डायरेक्ट खर्चा सिर्फ क्लियरिंग चार्ज था, सेलिंग एक्सपेंस इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो 3000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, तो 300 ये आ गया। 10,450 का तुम्हारा ये आराम से हो गया अपना क्लोजिंग स्टॉक, और बचा हुआ तुम्हारा प्रॉफिट, खत्म। तो आई थिंक सिर्फ दिक्कत किस में थी? कमीशन में। तो ये ICI का एक्स वाला है, जो अपन ने भी देखा है एक्स वाला, तो आप एक्स वाले से भी कर सकते हो, या मैंने जो बताया वो फार्मूला वाला भी कर सकते हो। बस आपको वो लेस ऑल कमीशन, तो वापस कमीशन एक बार और माइनस करना पड़ेगा, वो ध्यान रखना। द वर्ड से लेस ऑल कमीशन, जो वर्डिंग बोला है वही मैंने माइनस किया, और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं किया है। ठीक है, एक बार फिर से वर्डिंग देख लेते हैं अपन। ये देखिए वर्डिंग, सबसे पहले तो जो नॉर्मल कमीशन है वो आपको लेने का है, तो 25 रुपीज़ पर डिविडी, तो ये तो नॉर्मल कमीशन हो गया, प्लस तो आपको भी प्लस करना है। 1/4 को मैंने 25% में कन्वर्ट कर लिया ताकि इजी रहेगा। ठीक है, ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल्स प्रोसीड, ग्रॉस सेल प्रोसीड मतलब जितना सेल हुआ 1,47,000 का, लेस टोटल कमीशन, तो आप वही माइनस कर लो जो कमीशन पता है 22,500। ठीक है, एक्सीड सम कैलकुलेट 125, तो 125 इंटू 900 कर लो जो सेल तुम्हारा है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा मिल जाएगा। बस हो गया, यही था। ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो एक्स के हिसाब से आते हैं, अगर तुम ऐसे जाओगे तो भी चलेगा। 2 बार, एक बार प्रैक्टिस कर लेना हाथ से, और ये ख़त्म होता है। बोले किसको डाउट है? नहीं है?